छपरा के मांझी हत्याकांड में जिंदा बचे तीसरे युवक आलोक सिंह को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आलोक के साथ अमितेश और राहुल को मुखिया पति और उसके समर्थकों ने बेरहमी से पीटा था। इसमें अमितेश और राहुल की मौत हो गई थी, जबकि आलोक 9 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। आलोक अपने एक रिश्तेदार के यहां अभी पुलिस अभिरक्षा में रुके हुए हैं। आलोक उस दिन की कहानी को बयां करते हुए कांप उठते हैं। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी की सुबह 11 बजे वह अपने दोस्तों के साथ खेत में गए थे। खेत में सिंचाई के दौरान दोस्तों ने आपस में लूडो गेम खेलते हुए हारने वाले पर मुर्गा का भोज देने की शर्त रखा था। इस दौरान अमितेश 2 बार गेम हार गए। इसके बाद मुर्गा खरीदने के लिए अमितेश, राहुल और आलोक मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव के मुर्गी फार्म पर गए। विजय यादव ने एक काम का बहाना बनाकर अमितेश सिंह और राहुल सिंह को बुलाने को कहा। जैसे ही दोनों मुर्गी फार्म में पहुंचे, बाहर से दरवाजा बंद कर मारपीट शुरू कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आलोक सिंह ने कहा कि समय पर पहुंची पुलिस अगर तत्परता दिखाती तो उसके अन्य 2 साथी अमितेश और राहुल की जान बच सकती थी। बिगड़ते हालात के बीच तीनों के साथ 3 घंटे तक बंधक बनाकर पिटाई की गई। कभी लाठी, कभी बांस तो कभी रॉड, हथौड़ा, पाइप और अन्य सामानों से वो जमकर पीटते रहे। आलोक के अनुसार पहली बार जब पुलिस पहुंची तो कम पिटाई हुई थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने देखकर अनदेखा कर दिया। मुखिया पति से बात करते हुए वह तीनों को छोड़कर चले गए। इस दौरान हम तीनों पुलिस से अपने साथ ले जाने का गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वाले बंद कमरे में हमें छोड़कर चले गए। कांपते हुए आलोक ने बताया कि लगातार पिटाई से पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। इस दौरान मुखिया अनीता देवी भी पहुंची और हथौड़ा देते हुए जान से मार डालने का आदेश दिया। इसके बाद तीनों पर हथौड़े से वार किया गया। राहुल की गर्दन पर हथौड़े का चोट पड़ते ही वो जोर से चिल्लाया और फिर वहीं पर शांत हो गया। आलोक ने कहा कि उसने अपने शरीर को मृत के समान ढील छोड़ दिया था। पीठ और पैर पर हथौड़े से वार किया गया। इसके कुछ देर बाद दोबारा थाने से पुलिस पहुंची। तीनों को लेकर अपने साथ मांझी चली आई। आलोक बार बार जिक्र कर रहे थे कि पुलिस चाहती तो जान बच सकती थी। मुखिया पति विजय यादव पर फायरिंग के आरोप में 3 युवकों को फार्म हाउस में बंधक बनाया गया था। तीनों युवकों के हाथ पैर बांधकर उनकी जमकर लाठियों से पिटाई की गई थी। इसमें युवक अमितेश कुमार सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद बाकी दोनों घायल राहुल कुमार सिंह और आलोक कुमार सिंह को इलाज के लिए पटना के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने राहुल कुमार को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद राहुल का पटना में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच मांझी के मुबारकपुर गांव में मारपीट के वीडियो को अलग अलग तरीके से वायरल किया गया। फेसबुक और इंस्टा पर लोगों से इंसाफ दिलाने की अपील की गई। गांव में भी महापंचायत बुलाई गई। इसमें यह फैसला हुआ कि मुखिया से बदला लेना है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में बाइक से युवक मुबारकपुर मुखिया के घर पहुंचे और वहां घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। इसके बाद ये मामला और बढ़ने लगा। पुलिस ने मांझी और मुबारकपुर में धारा 144 लगाने के साथ इंटरनेट भी बंद कर दिया। 11 फरवरी को इंटरनेट सेवाएं तो बहाल कर दी गई, लेकिन धारा 144 अभी भी लगी हुई है। तीनों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें सिर्फ अब आलोक कुमार सिंह ही बचे हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।